हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लुधियाना में फ्री डायलिसिस सेंटर, गरीब मरीजों के लिए संजीवनी बनी सेवा। आपको बता दें कि लुधियाना भारत में पहली बार हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी एवं नर और नारायण सेवा संस्थान द्वारा लुधियाना में वर्ष 2023 से फ्री डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई, जो अब तक हजारों ज़रूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। संस्था के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र में प्रतिदिन 70 से 100 मरीजों की निःशुल्क डायलिसिस की जाती है। यही नहीं, बाहर से आने वाले मरीजों को संस्था की ओर से निःशुल्क आवास और भोजन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और गरीब परिवारों को राशन सामग्री भी संस्था द्वारा घर घर पहुंचाई जा रही है। दीपक गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाए, जो निर्धन और पीड़ित परिवारों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही है। उन्होंने मांग की है कि देश के अन्य राज्यों और जिलों में भी ऐसी डायलिसिस सेंटर और हॉस्पिटल खोले जाएं, जहां गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके। संस्था में 30 सदस्यीय समर्पित स्टाफ कार्यरत है, जो मरीजों की सेवा में लगातार जुटा हुआ है। इसमें पुनीत बंसल, संदीप गुप्ता, अरुण डाबर, स्वर्णजीत सिंह बग्गा और श्रवण बंसल प्रमुख रूप से सेवा दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन विष्णु प्रसाद के साथ महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। जीवन कुमार, आप यहाँ पर डायलिसिस पे आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस किया है। मैं तो इस नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि असल में जो कहते हैं ना, परमात्मा का घर, ये परमात्मा का घर नहीं है, रब का घर। और हमारे यहाँ पूरा जो स्टाफ है और जो इनके मेन हैं दीपक गर्ग जी, और खुशी की बात है, बातें करने के तो बहुत बातें हैं, मगर नहीं, जो मैं यहाँ आकर अब डायलिसिस करा के महसूस कर रहा हूँ कि बाहर जितने भी हॉस्पिटल है वो मैं उनकी कोई कुछ नहीं कह सकता। जीवन कुमार जी, आप यहाँ पर डायलिसिस कितनी बार हो चुकी है? यह मेरी डायलिसिस कोई 20-25 बार हो चुकी। एक बार डायलिसिस में कितना खर्चा बैठता है जो आपने बाहर करा रहे थे? जब मैं बाहर कराता था तो तब मेरा 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आता था, सिर्फ डायलिसिस का और कीटों का। और जब वो ब्लड की बोतल चढ़ती थी तो फिर वो 10,000 के करीब हो जाता था। तो यहाँ पर अगर ब्लड की भी ज़रूरत है तो ये सिविल हॉस्पिटल में भेज देते हैं अपनी लेटर पे लिख के, और वहाँ से भी ब्लड जो है वो फिर बिल्कुल फ्री मिलता है। और खुशी की बात है कि यहाँ पर डायलिसिस के अलावा जितना भी पेशेंट है या पेशेंट के साथ जो उनके साथ आते हैं लोग, तो उनको भी पूरी व्यवस्था होती है। लंगर पानी भी खिलाया जाता है। क्या नाम है सर? हाँ जी, मैं डायलिसिस मशीन है। यहाँ पे कब से आप? मैंने तकरीबन जी 1 साल के करीब होने वाला है ਤੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ तक बहुत ਵਧੀਆ कर रहे थे। यहाँ पर कितने मरीज आ जाते हैं? जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ 9 ਵਜੇ तक ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तकरीबन 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ रोज़ पेशेंट है। सर, जितने मरीज यहाँ पर आते हैं डॉक्टर साहब, क्या कुछ वो अनुदान वगैरह भी करते हैं यहाँ पे अपनी इच्छा से? देखो जी, बहुत ऐसे लोग ने जोड़े सिर्फ इस तरह नहीं आते भी फ्री डायलिसिस हो रहा इतने, उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। तो और ये तो खुश हो के वो कहते जी हस्पताल के कोई डोनेट करना, दान करना, वो इतने भी बहुत खुशी दान करके जाते हैं। तो बाकी बहुत वधिया प्रोसीजर हो रहा इन्हों का।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਸਟਾफ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। सर यहाँ पे कितने डॉक्टर हैं जो इस पे डायलिसिस पे काम करते हैं? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਜੈਂਟਸ ਨੇ। क्या कहना चाहेंगे आप वासियों को इसके बारे में, डायलिसिस सेंटर के बारे में? ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਔਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਗਰਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਨ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਵੀ ਆ ਸਨਮਾਨ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆ मैं अपने 18-20 साल के कैरियर ऐसा डायलिसिस सेंटर नहीं देखा क्योंकि पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मशीना बिल्कुल नवीं ने, नीट एंड क्लीन थी। आप किस पोस्ट पर सर डायलिसिस में क्या है बताएं कि आप कब से जॉब कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए। सर यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं? सर मैं तो देखिए मैं तो अभी वर्क कर रहा हूँ, तो उसी का यहाँ पे जैसे ये है ना हमारे पास पेशेंट के लिए बड़े बड़े अस्पताल में भी डायलिसिस सेंटर, मगर जो आप हमारा डायलिसिस सेंटर देखोगे ना यहाँ पे 2 चीज़ों का हमें बहुत खास, एक तो पेशेंट की सेफ्टी प्लस हमारा डायलिसिस सिंगल यूज़ हम यूज करें, उससे क्या है पेशेंट को बढ़िया रिलीफ होता है, उसकी डायलिसिस की क्वालिटी बढ़िया होती है। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो लगभग गरीब आदमी हैं या कैसे आते हैं जो सब होटल जो भी है यहाँ पे गरीब आदमी देख के नहीं आते कि यहाँ की डायलिसिस की क्वालिटी देख के आते हैं। मेरा नाम दीपक गर्ग है। हमारी संस्था का नाम हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी नर सेवा नारायण सेवा फ्री डायलिसिस सेंटर, ये लुधियाने में है, जबद्दी है। मोबाइल नंबर मेरा 9147 32 120 है। ये भारत का पहला डायलिसिस सेंटर है जहाँ पे मरीज़ के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, बच्चों की, मरीज़ की एजुकेशन सब के लिए। सर ये जो संस्थान आपको कब से चल रहा है? ये हमारा डायलिसिस सेंटर तकरीबन 20 महीने हो गए, संस्था को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। इसमें हमारी जो संस्था है एजुकेशन और हेल्थ पे है, और ये हमारा डायलिसिस सेंटर है जहाँ पे तकरीबन 90 मरीज रोज़ की डायलिसिस होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बाहर से मरीज आए वो हमारे निष्काम वृद्ध आश्रम है और वहाँ पे रहते हैं मरीज, बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्री है मरीजों के लिए, और ये तभी भारत की पहली डायलिसिस सेंटर कहा जाता है। सर ये लुधियाना से ही है कि या पंजाब के और जिलों से भी यहाँ पर डायलिसिस के लिए? नहीं, अभी हमारा लुधियाने में ही है, ये जबद्दी में है, पंचम हॉस्पिटल के पास, जो दुगरी से पखोवाल कनाल रोड है वहाँ पर है। ये मेन रोड पे ये सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी दूसरी मंजिल है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये सेवा दे रहे हैं, तो उसका जो फंडिंग वगैरह जो सेवा वगैरह तो वो कहाँ से आती है सर? और जो है मरीजों को कुछ अनुदान देना पड़ता है? यहाँ पे मरीजों को कुछ नहीं देना पड़ता है, जो फंड हमारा आता है वो हमारे मेंबर हैं, हमारी संस्था है, फाउंडर मेंबर हैं, बाकी परमात्मा बैठा है वो दे रहा है। अच्छे काम करोगे तो परमात्मा अपने आप भेजते हैं किसी न किसी को अपने रूम में, और सारा हमारा 1 नंबर में है, बैंक में है, ऑडिट होता है, सब कुछ पक्कों में है हमारा ये सब। सर जानकारी ये भी मिली है कि सर आपके यहाँ डायलिसिस करने के लिए, करवाने के लिए आते हैं यहाँ पर मरीज, पेशेंट उससे कोई पैसा तो नहीं रहता है, उन्हें जो सुविधा है राशन वगैरह की वो भी फ्री दी जाती है सब चला? हमारे यहाँ जो ज़रूरतमंद मरीज है उनको राशन भी फ्री, यदि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन भी फ्री है।
ये पहली संस्था, तभी मैं कहता हूँ। और जो मरीज बाहर से आते हैं, हमारे लिए रहने के लिए हमारा निष्काम वृद्ध आश्रम है, वहाँ पे भी फिर वहाँ पे भी एसी रूम है। सर आप सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या पंजाब के जनता को क्या कहना चाहिए? मैं पंजाब के नहीं, मैं तो पूरे भारत की जनता को कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा भारत का पहला डायलिसिस सेंटर है। पंजाब में तो है ही, हमें गर्व है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। हम तो पूरे भारतवर्ष में कहेंगे, और ख़ास करके पंजाबियों को अपने पंजाब में ये कहेंगे, किसी को भी डायलिसिस की जरूरत है हमारे से संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 98 147 32 120 है। और यदि पंजाब सरकार हमारा सहयोग देगी तो और भी हम ऐसे डायलिसिस सेंटर खोलेंगे। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपने पंजाब के अंदर खोल रखा है कि आप जो है अपने प्रयासों से ऐसा कि केंद्र सरकार से या किसी और पार्टी द्वारा कि हर देश में जो है कई जगह ऐसे सेंटर खुले ताकि गरीब आदमियों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते डायलिसिस को, उनका जो है उनका सुविधा में आसानी मिल सके। भाई ये तो केंद्र सरकार में चाहिए, ये केंद्र सरकार को सुविधा देनी चाहिए हमारी एनजीओ को। मैं तो पहले भी आपको कहा, ये भारत का पहला डायलिसिस सेंटर है, और आपकी रिकॉर्डिंग से कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से, नहीं समझ तो ये तो यदि केंद्र सरकार हमारे मोदी साहब देते हैं या कोई राज्यों की सरकार है हमें मदद देगी, हम वहीं खोलें, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। ये तो सरकार, जैसे हमारी पंजाब सरकार हमें मदद दे रही है, हेल्थ मिनिस्टर साहब हमारे मदद दे रहे हैं, जो बलबीर सिंह जी है, पंजाब की सरकार है, भगवंत मान जी भी सहयोग दे रही, तभी कर रहे हैं ना। कुछ कमियां हैं वो पूरी करेंगे। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी जो मरीज यहाँ पर आते हैं, तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ प्रॉब्लम नई नई क्रिएट होती हों, कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कुछ आवश्यकताएं होंगी मशीनों की या कुछ की जो अभी हो सकता है कि यहाँ पर नहीं हो या सब कुछ हो? नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे सब कुछ है। मरीजों के साथ तो जो बीमार आदमी है उसके पास तो कोई ना कोई दुविधा रहती है। बाकी हमारा स्टाफ है बिल्कुल परफेक्ट है, डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। सिर्फ बातों में नहीं है, हमारे यहाँ बातों में नहीं काम होता है, प्रैक्टिकल तौर पे काम होता है। यदि बोल रहे हैं तो वो काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी एनजीओ में ऐसा होता है ना, दिखाने को कुछ और अंदर कुछ होता है। आप जाके मरीजों से बात करो, आपको पता लग जाएगा। मेरे अरुण पहल। सर आप इस संस्था में किस पोस्ट पर हैं? हम सभी सेवा में हैं, कोई प्रधान है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई किसी पोस्ट पे है। पोस्ट का कोई मायना नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ जो भी आता है सेवा करने के लिए आता है। आप भी आ जाओ, जुड़ जाओ, हम आपको भी सेवा में दे देंगे। नहीं, हम तो सर यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं कि आप जो है जो फ्री सेवा जो कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है पंजाब सरकार के लिए। और हम तो चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो भारत सरकार हर स्टेट में हर ज़िले में करेगी, ताकि जो है गरीब आदमी को जो प्रोत्साहन मिल सके। तो सर इसमें बताएं कि आप जो है इसमें और क्या सुविधाएं देते हैं आप अपने संस्थान के माध्यम से जो पेशेंट हैं उनके लिए? देखो जी, यहाँ जो भी आता है वो मजबूरी में आता है। सबसे पहले तो भगवान से यही प्रे करते हैं कि किसी को भी ये डायलिसिस की बीमारी ना आए। भगवान आज की डेट में जितनी मिलावट हो रही है या जो मेडिसन्स है और जो लोग खान पान है जो, उसकी वजह से आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को डायलिसिस पे आना पड़ रहा है। एक अगर परिवार का सदस्य डायलिसिस पे आ जाता है ना, तो उसकी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे यहाँ जो भी आता है, हम ये नहीं देखते कोई गरीब है कोई अमीर है, जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ पे आएगा। और एक बार हमारे पास कई ऐसे भी हैं जो जिनका काम किसी टाइम पे बहुत अच्छा था, पर जब वो डायलिसिस पे आ जाते हैं तो उनका सारा घर का सिस्टम मिल जाता है। तो एक मरीज़ होता है, तो जैसे सपोज करो कमाने वाले मेंबर को डायलिसिस हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो हालात यहाँ तक आ जाते हैं, कईयों की तो सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, और उनको खाने के लिए भी राशन की सुविधा भी हमारी संस्था दे रही है। जैसे ऐसे लोगों को कई लोग आप देखो बहुत संपन्न लोग थे जिनका लुधियाना में नाम था, वो भी बेचारे आज की डेट में इतने मजबूर हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया है। तो हम तो ये सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे सपोज़ करो आप जैसे जो डायलिसिस पेशेंट है कहीं का भी हो, तो पहले तो उसका आयुष्मान कार्ड, उसमें ये ना हो भी राशन कार्ड बना नहीं हुआ। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हर एक जो भी डायलिसिस पेशेंट है उसका आयुष्मान कार्ड सरकार बनाए। आपने देखा कि यहाँ पे नर सेवा संस्थान द्वारा डायलिसिस का काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है डेली काफ़ी मरीज जो आते हैं जो ज़रूरतमंद हैं,
इनका ये संस्थान फ्री सेवा करती है।